जमुना, जमुना राय। लगता नहीं है कि वो आएगी। मुझे लगता है आज और जमुना नहीं आई। आज की आखिरी प्रतियोगी जमुना राय, मुझे लगता है उन्होंने अपना नाम विड्रॉ करवा लिया है। जमुना, ये तुमने क्या कर दिया? आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आज ही तुम नहीं आई। ऐसे कैसे कर सकती है जमुना? इतने लोगों के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी तुमने। तुम खुद को कैसे माफ करोगी जमुना? किस मुंह से करोगी? तुम्हारी आंखों के सारे सपने कहां गए जमुना? कहां हो तुम जमुना? ये मेरे गुनहगार हैं पापा, आपके नहीं। हेलो संगीत, मैं रिद्धिमान बात कर रहा हूं। हाँ अंकल, बोलिए। जमुना कहाँ है? अंकल मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता मतलब? अंकल वो घर पे नहीं है। तो फिर वो कहाँ है? यहाँ इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, इतने सारे लोगों से मिलवाना था उसे। यहाँ इतने लोग हैं पर मैं जिसके लिए आया हूँ वही नहीं है। कहाँ है वो? अब मुझे नहीं पता अंकल। संगीत, वो मुझे गलत समझकर चली गई है यहाँ से। और कितनी देर बैठे रहना होगा हमें यहाँ? मैं चिन्मय कुसारी, ब्रांड हूं मैं। माय टाइम इज मनी। एक ब्रांड नेम हूं मैं, चिन्मय कुसारी। नो, मैं और नहीं वेट कर सकता, चलता हूं। आप जरा रुक जाइए सर। क्या करना है रिद्धिमान जी? क्या कंपटीशन शुरू होने से पहले ही तुम्हारी कैंडिडेट भाग गई रिद्धिमान? म्यूजिक इतना आसान थोड़ी ना है। नहीं, इतना आसान नहीं है। मैंने कहा था ना मैंने, उस लड़की के बस की बात ही नहीं है। वो क्या ढोल बजाएगी? ढोल तो मैं बजाऊंगा। मेरी रगों में म्यूजिक दौड़ता है। ताल अगर कहीं है तो मेरी आत्मा मेरे खून में है, समझे क्या? मैं जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा। देखोगे? देखो। मैं कहता हूं, यही है मेरा अर्जुन, और अगर मैं इसका द्रोणाचार्य बनकर रहा तो यही चैंपियन बनेगा। मेरा वादा, मेरा चिन्मय कुसारी का ब्रांड नेम। तो फिर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं खत्म होती है।
तो यही है मेरी कैंडिडेट जमुना राय। पहले अपने गुरुजी को प्रणाम करूंगी। जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने सुना कि यहाँ पर एक गुरुजी हैं जो कि ये कह रहे थे कि वो द्रोणाचार्य हैं और अपने शिष्य को वो अर्जुन कह रहे थे। मैं उन सब से अपनी तुलना नहीं करूंगी क्योंकि मैं उन सब का सम्मान करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। उनसे मैं अपनी तुलना नहीं करती, मुझे ये पसंद भी नहीं है। मेरे लिए मेरे गुरुजी ही मेरे भगवान हैं, मेरी पूजा के हकदार, मेरी आस्था के हकदार। और वो लोग जो मेरा औरत है ये सब कहकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मैं उनसे कहूंगी मैं आ गई हूँ। जमुना आ गई है पवन, इस रिदम के मंच पर जमुना आ गई है। मैं यहाँ अपने गुरुजी के सम्मान के लिए आई हूँ, भागने के लिए नहीं आई, जीतने आई हूँ। तू क्या जीतेगी? तू क्या जीतेगी? जीतूंगा तो मैं, हाँ? एक औरत होकर। अपने इन हाथों को ना ढोलक और काठी पकड़ने के लिए सलामत रखो। बहुरानी, ये देखो मैं ले आया हूँ। ये देखो तुम्हारे रहे इडली, वड़ा और उत्तपम। ओह बाप रे, थक गया मैं तो। विश्वास करो बहुरानी। हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन सांबर कहाँ है? सांभर लाया हूँ बहुरानी, लाया हूँ, सब लाया हूँ। बहुरानी, कल तुमने नॉर्थ इंडियन खाना खाया था ना, और आज तुम साउथ इंडियन खाना खा रही हो। अब कल क्या खाओगी वो भी बता दो मुझे। क्या खाऊं सोचती हूँ। अफ्रीकन खाना। अफ्रीकन? हाँ। अफ्रीकन लोग तो जिंदा जानवरों को खाते हैं, कैसे चबा चबा कर कच्चा मांस खाते हैं। कल मैं इसे जिंदा जानवर हिला दूंगा, चबा चबा कर मांस खाएगी जैसे चबा चबा कर हमारी जान खा रही है। जिस दिन से यहाँ पर आई है, आदमखोर कहीं की। कुछ कह रहे थे? नहीं बहुरानी, मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। आखिर कह क्या सकता हूँ बहुरानी? बहुरानी, ये तुमने क्या भेजा है? हाँ ये सामान की लिस्ट है। सामान की लिस्ट? किस लिए? सरस्वती पूजा के दिन एक प्रोग्राम होगा। कैसा प्रोग्राम होगा? हाँ तो प्रोग्राम ये है कि सरस्वती पूजा के दिन जैसे वो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बस वैसा ही कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या कहा? हाँ वही पॉप्स जैसे डांस, गाना, फैंसी ड्रेस कंपटीशन। डांस होगा और गाना होगा? हाँ पॉप्स वही सब। लगना ये क्या हो रहा हुआ जी? कह रहा हूँ कि बहुरानी क्या कह रही है? ये सरस्वती पूजा वाले दिन यहाँ डांस होगा, गाना होगा, ये कोई क्लब है क्या? हैं? वेद, हाँ पापा। ये सब क्या हो रहा है? हाँ? क्या हो रहा है? मजाक चल रहा है? तेरी तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा। What is this all? हाँ? ये क्या पापा, आप इंग्लिश में बोल रहे हैं? ओह, मैंने इंग्लिश में बोला क्या? वो गुस्से में कभी कभी मुझसे इंग्लिश निकल जाती है। ये सब क्या हो रहा है? बहू ने ये सब क्या भेजा है? सरस्वती पूजा के दिन कल्चरल प्रोग्राम होगा। ये क्या कह रही है? सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे कल्चर को बूस्ट अप करने के लिए। ये तो अच्छी बात है ना, आप होने दीजिए। अच्छी बात है? कान के नीचे थप्पड़ मारूंगा ना, अच्छी चीज है। पहले हमें डिस्को लेकर गई, वह नचा नचा कर, अरे बाप रे, कमर में दर्द करवा दिया। दवाई ली, बाम लगाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उफ, अब ऊपर से एक कल्चरल प्रोग्राम। हाँ सांस्कृतिक अनुष्ठान। मेरी हालत भी देखो वेद, कल नॉर्थ इंडियन खाना बनवाया था मुझसे और आज साउथ इंडियन। अब कह रही कि मैं कल अफ्रीकन खाना खाऊंगी। मैं तो पागल हो जाऊंगा। वेद तू हंस रहा है?
कैसा बेटा है तू? हंस क्यों रहा है तू? तो क्या करूँ माँ? अच्छा माँ प्रॉब्लम क्या है? अफ्रीकन खाना तो अच्छा होता है ना। हाँ ताऊ जी, आप तो दिन पर दिन क्या अंतरराष्ट्रीय होते जा रहे चुप! हैं। कैसी कैसी बकवास करता रहता है, हैं? अंतरराष्ट्रीय होते जा रहे हैं। भवानी, अब मैं तुमसे बगावत करूंगा। मतलब कि मैं अब तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा। अरे पर आप काम क्यों नहीं करेंगे? अरे तो मैं क्या करूं बताओ तो? तुमने तो मुझे इस घर का बावर्ची बना के रख दिया है, मुझे काम करने वाला नौकर बना दिया है तुमने। अरे अब मैं खाना वाना कुछ भी नहीं बनाऊंगा, कोई काम नहीं करूंगा। आज से मैं घर में हड़ताल करूंगा बस। ओहो, बड़े आए हड़ताल करने वाले। यहाँ मामा के घर में घूमने आए हैं क्या? ताऊस, आप समझ नहीं रहे हैं, अब भी घर के बहुत सारे काम बाकी हैं। सरस्वती पूजा की तैयारी हमें धूमधाम से करनी होगी, हम सबको मिलकर। पॉप्स, हाँ? आप कविताएं पढ़ेंगे। मैं कविताएं पढ़ूंगा? हाँ, आप कविताएं पढ़ेंगे। और मॉम्स, आप डांस करेंगी। क्या? मैं डांस करूंगी? हाँ, आप डांस करेंगी। देखिए, मैंने आपके सारे सर्टिफिकेट्स देख लिए हैं, मुझे पता है कि आप डांस करती थी। क्या हो जाएगा माँ? प्रॉब्लम क्या है? माय नेम इज शीला, शीला की जवानी पे डांस कर लीजिए। लेकिन गीत, मम्मी तो सिर्फ पुराने गानों पे डांस करती होगी, ये गाना तो। कोई बात नहीं वेद, आई एम अ डिस्को डांसर, इस गाने पे डांस कर लीजिए मॉम्स। डिस्को की तो तुम बात ही मत करो, और मैं ऐसे अश्लील गानों पर कभी डांस नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है मॉम्स, जो आपका मन करे उस गाने पे डांस कीजिए, पर कीजिए जरूर। मेरे ख्याल से तो अच्छा यही होगा कि आप इस गाने पे डांस करें। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, ठीक है ना? क्या मजाक चल रहा है यहाँ? मजाक उड़ा रही हो? मैं बिल्कुल मजाक नहीं उड़ा रही मॉम्स। देखिए, डांस तो आपको करना ही होगा, इट्स फाइनल। और ताऊस, आप गाना गाएंगे। मैं गाना गाऊंगा? हाँ। अरे मेरे गले से तो गर्दभ नाक के अलावा कुछ भी नहीं निकलेगा बहुरानी। भैया, हाँ? आपको पता भी है क्या बोल रहे हो? गर्दभ किसे कहते हैं पता है आपको? मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे मैं भी तो उसी ही श्रेणी में आ गया हूँ ना, बहुत जैसा मेरे साथ करती है। ऐसा क्या किया है मैंने? अरे नहीं, कुछ नहीं किया बहुरानी, तुमने कुछ भी नहीं किया। मैं तो कह रहा था कि मुझे गाना तो आपको गाना ही पड़ेगा ताऊस, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहा ना मैंने कि हमारे कलर को मैं बूस्ट अप करना चाहती हूँ। ये सब क्या हो रहा है बहुरानी? मैं खाना भी पकाऊं और गाना भी गाऊं? एग्जैक्टली ताऊस, आप खाना भी पकाएंगे और गाना भी गाएंगे, क्योंकि आपको ये साबित करना है कि जो खाना पकाता है वो गाना भी गा सकता है। पर ये रीत तो औरतों के लिए होती है, क्योंकि हमें सर्वगुण संपन्न होना है। आहा, आज से ये सारी बातें सिर्फ औरतों पर लागू नहीं होंगी मॉम्स, घर के मर्दों पर भी लागू होंगी, समझ गई आप? ताऊस, बोलो बहुरानी। तो फिर क्या सीखा आपने? जो खाना पका सकता है वो गा भी सकता है। यस, वेरी गुड। अच्छा हो तुमने ये नहीं कहा बहुरानी कि वो श्रृंगार भी कर सकता है, वरना मुझे संवरने के लिए लंबे लंबे बाल भी रखने पड़ते। उफ, गजब हो जाता फिर तो। ताऊ जी, लेकिन आप भी लंबे बाल रख सकते हैं, मतलब अच्छे लगेंगे आप पर, एकदम घने लंबे बाल। फिर सब क्या कहेंगे? लहरा के बल खा के लहरा। चुप! मजाक कर रहा मेरे साथ? हाँ नहीं, ये सब और नहीं, मैं इसके खिलाफ आंदोलन करूंगा। मेरी बात मानो, ये कल्चरल प्रोग्राम रहने दो। देखिए मॉम्स, ये प्रोग्राम तो होकर रहेगा। सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई जाएगी और चंदा भी देना पड़ेगा। मैं सबसे चंदा लूंगी। है? चंदा क्यों? ये क्या किसी क्लब की पूजा है? हाँ, एक तरह से क्लब की ही पूजा है, क्योंकि सारे मर्द घर के काम करेंगे, सारी तैयारियां घर के मर्द करेंगे, और लड़कियां मतलब औरतें परफॉर्म करेंगी। ठीक है ना? मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं इस सब के बीच में नहीं पड़ूंगी। मुझे बिल्कुल इन्वॉल्व मत करना तुम। आपको तो इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इस घर की बड़ी बहू जो ठहरी। बहू? अब कहाँ रही? मुझे तो लगता है मैं इस घर की नौकर हूँ। मैं तो तुम्हारे चरणों की दासी हूँ। एग्जैक्टली मॉम्स, यही तो होना चाहिए। एक सास बहू की देखभाल करे, आहा क्या बात है, और बहू सास पर अत्याचार करे, है ना? ना, ऐसा नहीं है। बहू अत्याचार नहीं करेगी, लेकिन उससे पहले मेरी सास को सीखना होगा कि औरत की इज्जत कैसे की जाती है। इन सब से पहले मेरी सास को मेरी जमुना भाभी की इज्जत करना सीखना होगा, और यकीन मानिए ठीक उसके बाद ही आपकी ये बहू
सर झुकाकर आपका आशीर्वाद भी लेगी, आपकी सेवा भी करेगी। हाँ बोलो। क्या कहा? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या बात है वेद? सखी घर से चली गई। क्या ये क्या कह रहे हो तुम? किसका फोन है? तुम्हारे भैया। मुझे दो, मुझे। हेलो भैया, क्या हो गया? जमुना चली गई है गीत। क्या कह रहे हो भैया? भैया मुझे तेरी बात समझ नहीं आ रही, क्यों चली गई मतलब? जमुना घर छोड़कर चली गई है। क्यों चली गई है और कहाँ गई है? मैं बताता हूँ तुम्हें, सब बताता हूँ। मैं कहाँ हूँ? वाह संगीत, भूल गए? कल रात ही तो तुम मेरे कमरे में आए थे। मैंने सोचा था कि जैसे रोज तुम मेरे कमरे में आते हो और जमुना के उठने से पहले मेरे कमरे से चले जाते हो, वैसे ही चले जाओगे। लेकिन आज तुम टाइम से नहीं उठ पाए। देखो ना कितना तमाशा हो गया। मैं इस कमरे में कैसे आया? अब नाटक मत करो संगीत, अब नाटक मत करो। तुम कल रात इसी कमरे में थे और तुम्हारी वजह से ज्यादातर मुझे गेस्ट रूम में ही सोना पड़ता है। संगीत, तू इस कमरे में कैसे आया? बोल, कैसे आया तू इस कमरे में? पापा, मुझे नहीं पता मैं इस कमरे में कैसे आया। सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, विश्वास कीजिए। जमुना प्लीज जमुना, मुझे छोड़ के मत जाओ। हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए मेरा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जमुना भाभी, आपको लौट कर आना ही होगा, आपको लौटना ही होगा। आप कहीं भी क्यों ना चली जाए, आप कितनी भी दूर क्यों ना चली जाए, मैं आपको वापस लेकर आऊंगी। मैं किसी भी हाल में आपको दूर नहीं जाने दूंगी। मैं आपको किसी भी कीमत पर वापस लाकर रहूंगी जमुना भाभी, किसी भी कीमत पर। संगीत कल सारी रात इसी कमरे में था। जमुना के सोने के बाद ये यहाँ आ गया था। संगीत कल सारी रात इसी कमरे में था। जमुना के सोने के बाद ये यहाँ आ गया था। जमुना, सुनो जमुना।
जमुना को भूल जाओ संगीत। अब जमुना नहीं आएगी। अब तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। मेरे घर से तुम्हारे मम्मी पापा को कॉल आएगा मेरे रिश्ते की बात करने के लिए। मेरी शादी हो चुकी है, मैं शादीशुदा हूं, प्यार भी हो गया है, मैं प्रेमी हूं। मन का रिश्ता भी जुड़ गया है मेरी जमुना के साथ। जब भी मैं सांसें लेता हूं ना, तो ख्याल आता है कि अगर मेरे जीने का कोई मकसद है तो वो है जमुना। मेरे दिल की धड़कनों से जुड़ी है जमुना। मेरी नींद, मेरा चैन, मेरा सपना सब है जमुना। और तुम एक बात अच्छी तरह से याद रखना कि जो खेल तुमने खेला है, उस खेल के बाद भी मेरा तुमसे शादी करना नामुमकिन है। संगीत, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो फिर क्या? तो फिर मैं कानून की मदद लूंगी। शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी होगी। कभी नहीं आर्या, मैं प्यार किसी और से करता हूं और शादी तुमसे करूं। यह लॉजिक मेरे समझ नहीं आता। यह तुम लोगों की फितरत है। संगीत, संगीत मेरी बात तो सुनो संगीत। हे मोहन, उठ उठ। क्या हुआ? उठ। मैंने जमुना को देखा, वो यहाँ गांव में आई है। क्या? हाँ, जमुना गांव में आई है। अब तू क्या करेगा? पहले तो अपनी सास और कृष्णा को यहाँ से कहीं भेज दे। हाँ काले, बता दिया? हाँ बता दिया भैया, सब बता दिया। ए सुन सुन, इधर आ, इधर आ। ए चल चल मोहन, उन दोनों को ले जाकर घर के पीछे छुपा दे। ए चल चल जल्दी। माँ, माँ, कृष्णा, गजा, माँ। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई जवाब ही नहीं दे रहा। ए कृष्णा, गजा। अजीब बात है। माँ, मोहन, जमुना दीदी। अरे रे, ठीक है ठीक है ठीक है। जमुना दीदी, मैंने सुना आपका वो रिश्ता टूट गया। जमुना दीदी, आप इतनी अच्छी हैं, मेरे लिए भी आपने कितना कुछ किया। आप तो सबके लिए अच्छा करती हैं, और आज आपका ही घर टूट गया। मोहन, माँ कहाँ है? माँ,
माँ और कृष्णा उन दोनों को तो मैंने ट्रेन में बिठा दिया। मैंने कहा कि आप दोनों शहर जाएं और आप लोग जाकर जमुना दीदी का हौसला बढ़ाएं, क्योंकि दीदी ने हम लोगों के लिए इतना कुछ किया। आपने तो मुझे भी कहा था कि मुझे बाइक और फ्लैट दिलाएंगी। आप सिर्फ दीदी नहीं हैं, आप तो हमारी माँ जैसी हैं। मतलब माँ और कृष्णा दोनों शहर चले गए हैं? हाँ, दोनों शहर चले गए हैं। अच्छा ठीक है, मैं ना चलता हूँ। सोने के झुमके? माँ के पास तो ऐसे सोने के झुमके नहीं है। माँ तो हमेशा वो छोटे वाले पहनती है, और ऐसे झुमके तो कृष्णा के पास भी नहीं है। तो फिर ये झुमके किसके हैं? और इन्हें मैंने कहीं देखा है शायद। कहीं तो देखे हैं ऐसे झुमके। कहाँ देखे हैं? मैं इस घर से जाने के लिए नहीं आई हूँ। इस जमुना ने मेरा हक छीना है। इसकी जिंदगी में उथल पुथल मचाने के बाद ही मैं इस घर से निकल जाऊंगी। हाँ, ये झुमके तो मैंने आर्या के कानों में देखे थे। इसका मतलब ये आर्या के झुमके हैं। लेकिन आर्या के झुमके यहाँ कैसे आ गए? मेरे इस घर में आर्या के झुमके कैसे आए? पापा यकीन कीजिए, मुझे कुछ भी याद नहीं है। पापा, कल मैं ससुराल गया था। अब मोहन मतलब कृष्णा का पति वो कहीं मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं उसे ढूंढने निकला था। उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है पापा। माँ आप ये क्या कह रही हैं? माँ आप याद करने की कोशिश कीजिए। मैं कल आया था ना वहाँ पे, आपसे बात भी तो की थी। माँ प्लीज ऐसा मत कहिए माँ। ये क्या? मेरा दूसरा झुमका कहाँ है? इसका मतलब आर्या यहाँ आई थी, और छोटे मालिक भी कह रहे थे कि कल वो यहाँ माँ से मिलने के लिए आए थे। और एक तरफ ये मोहन कह रहा है कि माँ और कृष्णा मुझसे मिलने शहर चले गए हैं। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आर्या, मेरे घर पर तुम्हारा ये झुमका मिला है, इसलिए मैंने ये फोटो खींच ली है। अब मैं माँ की ये चप्पल, ये तो मैंने माँ को पूजा के दौरान दिलवाई थी, और यही पहनकर तो माँ हमेशा बाहर जाती हैं। माँ के पास बाहर पहनने के लिए यही एक चप्पल है। और मोहन ने कहा कि उसने माँ को ट्रेन में बिठाया शहर जाने के लिए।
तो फिर माँ की ये चप्पल यहाँ कैसे? जमुना दीदी क्या सोच रही हैं? जमुना दीदी, आप ना शहर लौट जाओ। माँ तो वही है, आप उनके पास जाओ और आपके साथ जो कुछ भी हुआ है ना, आप ना उसे मोहन, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा रिश्ता टूट गया है? आपके पति बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान थे। मेरे पति रो रहे थे तो माँ ने क्या कहा? माँ भी बहुत रो रही थी। माँ कह रही थी कि जमुना का रिश्ता मैं बचाकर ही रहूंगी, नहीं तो मेरी जमुना का क्या होगा, मेरी बच्ची का क्या होगा। और मेरी जमुना सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, वो तो इस घर की सरस्वती है, वो तो देवी दुर्गा का रूप है। घंटी कहाँ बज रही है? आज तो हमारे गांव में पूजा है ना। ओ, और ये ढोल कौन बजा रहा है? बाबा? नहीं, बाबा तो वो एक काम से बाहर गए हैं। ओह, तो मैं जाती हूँ, मैं जाकर ढोल बजाती हूँ। अरे नहीं जमुना दीदी, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? काली भैया संभाल लेंगे। अच्छा ठीक है, जब तक काली नहीं आता तब तक मैं ढोल बजाऊंगी। आप शहर नहीं जाएंगी? आपकी माँ, आपकी बहन सब वहीं तो है ना? जाऊंगी ना मोहन। दरअसल पहले भगवान जी से प्रार्थना करनी है, उनके सामने माथा टेककर मन्नत मांगनी है कि मुझे मेरे रिश्ते को जोड़ने की शक्ति दें और मेरी माँ और मेरी बहन मेरा रिश्ता फिर से जोड़ सके। और सच कहूँ तो मोहन, तुम्हारी तरह आज तक किसी ने मेरी इतनी चिंता नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम हमेशा खुश रहो। नहीं जमुना दीदी, ये तो मेरा फर्ज है ना। मैं चलती हूँ। हाँ, मुझे यकीन है कि माँ यहीं आसपास ही है और वो किसी मुसीबत में है। आज के दिन चाहे जैसे भी हो, मुझे यहीं पर रुककर देखना होगा। और मोहन, इसका भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस पर जरा भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मुझे किसी भी तरह उनका पता लगाना ही होगा। आप ऐसे चुप मत रहिए पापा, प्लीज। मैं कब से आपसे कुछ पूछ रही हूँ पापा, प्लीज आप मुझे उसका जवाब दीजिए। क्या आपने सच में इस बात पर यकीन कर लिया कि भैया ऐसा काम कर सकता है? चुप क्यों है, बोलिए। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? पापा प्लीज कुछ तो बोलिए ना। माँ पापा कुछ बोलते क्यों नहीं? पापा मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? बताइए ना माँ, क्या पापा को सच में लगने लगा कि भैया ऐसा कोई काम कर सकता है? यकीन ना करने से क्या फायदा? जमुना ही तो इस बात पर यकीन करके ये घर छोड़कर चली गई है। ये नहीं हो सकता। अगर कोई अपने हाथ में गंगा जल लेकर गीता की कसम खाकर ये बात कहेगा कि जमुना भाभी ने इस बात पर यकीन कर लिया, तो भी मैं नहीं मानूंगी। ऐसा है तो जमुना ये घर छोड़कर क्यों गई गीत? वो मुझे नहीं पता पापा, पर जमुना भाभी भैया पर भरोसा ना करे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये सब बातें रहने दो गीत, इतने दिनों बाद घर आई हो। वेद, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ बेटा। नहीं माँ, मुझसे अभी चाय कॉफी कुछ नहीं पिया जाएगा।
मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिस सखी को मैं जानता था, जिस सखी पर मैं भरोसा करता था, गीत भरोसा करती थी, वही हमारा भरोसा तोड़ देगी। उसने कब किसी का भरोसा तोड़ा? क्यों नहीं तोड़ा माँ? भैया पर भरोसा ना करके उसने हम सबका भरोसा तोड़ा है। तुम लोग बातें करो, मैं यहाँ से चला जाता। चले जाने से सब ठीक हो जाएगा पापा। आप इस घर के कर्ता धर्ता हैं और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप कैसे भी करके अपनी बहू को वापस लेकर आए। वो रास्ता तो तुम्हारे सास ससुर ने ही बंद कर दिया है गीत। वो बेचारी तो यहाँ बस कुछ दिनों के लिए रहने आई थी, प्रॉपर्टी और उसके हिस्सेदारी की बात करने के लिए। उसने कहा कि वो अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी रागिनी के नाम, प्रशांत के नाम और रंजना के नाम लिख देगी। रहने दीजिए बड़ी मामी, ये सब कहने की बातें हैं। आप लोगों ने सच में उसकी बातों पर यकीन किया? देगी, वो सब तुम लोगों के नाम लिख देगी, देखना। बस बंद करो ये सब बातें, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। रुक जाइए पापा। ये क्या आपकी आंखों में आंसू? क्योंकि मैं एक बहुत ही अभागा बाप हूं, ऐसा बाप जिसने इन्हीं हाथों से अपने बेटे पर चाबुक चलाया। और अब मैं अपनी बहू को भी खो बैठा हूं। मेरे सीने की इस जलन को तुम नहीं समझोगी। ये सब क्या है? ये क्या कागज है? क्या पता, देखने से तो लीगल पेपर्स जैसे लग रहे हैं। थैंक गॉड, लिफाफा बड़े मामा के ही हाथ लगा। जमुना!